प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं हम। फॉलोइंग नंबर लाइंस शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। एंड फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है ए में ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। हमें पहले इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और राइट द टेम्परेचर लिखना है हमें प्लेसेस का, जहाँ पे ये प्लेसेस मार्क किए हुए हैं हमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें पहले लिख लेंगे हम सिटीज़ और लिख लेंगे टेम्परेचर। अब नंबर लाइन को ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले किसको ऑब्जर्व करेंगे, हम लेफ्ट साइड से चलेंगे। तो यहाँ से ये -10 है, तो ये कितना हो गया, ये -9 है, ये -9, ये ऐसे -8, ये -7, ये -6 और ये -5 हो गया हमारा। तो हमारा जो ये लाल स्प्लिटी है ये कहाँ पे है हमारा, ये देख रहा है हमें -8 पे है। तो हमारा फर्स्ट आ गया जो ये कहाँ पे आ गया हमारा, कितना टेम्परेचर है इसका, -8 डिग्री सेल्सियस। जो जीरो से लेफ्ट साइड में वो हमारे माइनस होते हैं और जीरो के जो राइट साइड में होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया। अब हम इस साइड चलते रहेंगे। अब हमारा कहाँ पे प्लेस है, मार्क यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं कितना बनता है, -5 है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया -4, ये -3, ये कितना हो गया -2, ये -1 और ये 0, तो ये कितना हमारा -2 है। तो हमारा ये कौन सा शहर है, प्लेस है ये श्रीनगर। तो श्रीनगर पे हमारा कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे सेम हमारा आगे शिमला है, यहाँ पे शिमला मार्क कर रहा है, ये कर रहा है हमारा यहाँ पे 5 पे। तो हमारा शिमला कहाँ पे कितना हो गया, हमारा शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। ये पॉजिटिव में है प्लस, तो माइनस नहीं आएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, हम चलते रहेंगे। ये 5 के बाद 6, 7, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, फिर 10 आ गया, ये 11, 12, 13, 14, 15। तो हमारा ये OT कहाँ पे है, 14 पे है। तो हमारा कितना आ गया OT कितना आ गया हमारा 14 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा लास्ट रह गया एक, ये हमारा बेंगलुरु। तो बेंगलोर हमारा 20 के बाद हमारा इस पॉइंट पे है, तो 21 और ये कितना हो गया 22। तो हमारा बेंगलोर किस पे है, 22 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हमारा लास्ट क्या आ गया, बेंगलुरु कितना आ गया हमारा 22 डिग्री सेल्सियस। ये था हमारा A पार्ट। अब करते हैं हम B पार्ट। तो B पार्ट में हमें कुछ ऐसे ही बोल रखा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। हमें इस जो नंबर लाइन में हमें जो गिवन है, ये है जो हमारे पास, इसमें सबसे कोल्ड और सबसे हॉट का हमें डिफरेंस निकालना है। हमें पता है जो जीरो के हमारे माइनस में होते जाएंगे वो हमारे कोल्ड होते रहेंगे, और जो पॉजिटिव होते रहेंगे वो हमारे गर्म होते रहेंगे। जैसे AC का टेम्परेचर, हम AC ठंड बढ़ाने के लिए उसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो यहाँ से हमारा जीरो से उस साइड हमारी ठंड बढ़ती रहेगी और उस साइड हमारी गर्मी बढ़ती रहेगी। तो हमें इसके बीच में डिफरेंस बताना है बस। तो ऐसे ही हमारा देख रहे हैं हम, आंसर क्या आएगा इसका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ द, सबसे पहले लिखेंगे हॉटेस्ट पूछ रखा है, हॉटेस्ट प्लेस। सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा हमारा, नंबर लाइन में देखेंगे सबसे लास्ट वाला जो यहाँ पे होगा। हम देख रहे हैं बेंगलुरु का है जो 22 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा सबसे गर्म कौन सा है, हॉटेस्ट बेंगलुरु। तो इसका कितना है हमारा 22, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद लिखेंगे हम कोल्डेस्ट का, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट
प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस हमारा कहाँ पे होगा, माइनस में होगा। तो देख रहे हैं हम इस साइड में हमारा माइनस की साइड सबसे लास्ट में कौन सा है, ये हमारा लास्ट प्लेटी। और ये किस पॉइंट पे हमारा कितनी डिग्री सेल्सियस पे है, -8 पे है। तो ये लिख देंगे हम सबसे कोल्डेस्ट कौन सा, -8 डिग्री सेल्सियस। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे हम। अब डिफरेंस निकालने के लिए इनका डिफरेंस पूछ रखा है हमसे, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आएगा इसका, हम दोनों को ऐड कर देंगे। 22 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस का मतलब माइनस करना, तो दोनों को माइनस करेंगे। और ये कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा कितना आ जाएगा, ये 22 है, 22 का 22 लिख देंगे। और हमारा माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो हमारा कितना आ जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, हमारा ये डिफरेंस 22 में 8 ऐड करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो दोनों हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच का डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से लेके -8 से लेके हमारा 22 डिग्री सेल्सियस तक कितना हो गया, हमारा 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया। अब करेंगे हम सी पार्ट। बी हमारा क्लियर हो गया। सी पार्ट में पूछ रखा है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाल स्पीति एंड श्रीनगर। तो हमें क्या बताना है इसमें, टेम्परेचर डिफरेंस बताना है दो प्लेस के बीच में। कौन कौन से, एक ये लाल स्पीति और एक बताना है हमें श्रीनगर के बीच में। तो ये हमारा कितने पे है, -8 पे, और ये हमारा -2 पे है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर हमारा क्या लिखेंगे हम, टेम्परेचर ऑफ लाल स्पीति कितना है इसका, हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे सिमिलरली हमारा टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर का कितना है हमारा, -2 डिग्री सेल्सियस। और अब दोनों का क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस हमारा क्या आएगा, इसमें है एक, दोनों को माइनस कर देंगे। तो -8 डिग्री सेल्सियस में से इसको माइनस कर देंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा, -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस को। तो ये कितना आ गया हमारा, ये 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस, ये यहाँ पे माइनस है सॉरी। तो ये हमारा 8 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस कितना आ गया, -8 में से 2 गए 6 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम डिफरेंस निकालते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में करके आए थे। तो ये निकल गया हमारा डिफरेंस क्वेश्चन पार्ट नंबर सी का, ये आया हमारा 6 डिग्री सेल्सियस। अब सिमिलरली हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो हमें बोल क्या रहा है, हमें बोल रहा है जो क्या हम कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर का टेम्परेचर है जो -2 डिग्री सेल्सियस है जो, एंड शिमला का टेकन टुगेदर, हम शिमला और श्रीनगर के दोनों का हम अगर साथ में ले, वो कम होगा, इज लेस देन, वो कम होगा, इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, शिमला से कम होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन वाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, आंसर। तो आंसर में हमें सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हमारा, -2 डिग्री सेल्सियस। और अब लिखेंगे हम टेम्परेचर शिमला का, टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो शिमला का टेम्परेचर कितना हमारा, शिमला का टेम्परेचर हमारा है 5, और श्रीनगर कितने था, -2। तो हमारा शिमला कितना आया, 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें दोनों को एक साथ लेना, टेम्परेचर ऑफ द
अबव सिटीज़ टेकन टुगेदर, दोनों को एक साथ लेंगे, टेकन टुगेदर कितना आएगा ये हमारा, अगर दोनों को एक साथ लेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस है, टेकन टुगेदर मतलब दोनों को ऐड करेंगे और ये हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कितना आ गया -2 और ये 5, कितना आ गया हमारा ये 3 डिग्री सेल्सियस। अब हम निकाल लेंगे शिमला का टेम्परेचर ऑफ शिमला का टेम्परेचर कितना हमारा पता है हमें, 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ये देखना है क्या ये हमारा जो आया है ये 2 सिटियों को मिला के वो शिमला से कम है या नहीं। तो हैंस मैं देख रहा हूँ 3 डिग्री सेल्सियस जो हमने लिया वो कम है 5 डिग्री सेल्सियस से। यस, हैंस द टेम्परेचर है जो ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन, हाँ कम है, ये लेस है 5 से, 5 बड़ा होगा 3 से, तो 3 कम है जब दोनों को टुगेदर लिया, तो लेस देन दैट ऑफ शिमला बाय कितने से कम है, 5 में से 3 गए, कितना आ गया 2 डिग्री सेल्सियस से कम है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम है। अगर हमने यहाँ पे लिख के दिखाएं आई तो क्या आएगा हमारा 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, ये कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 3 है ना हमारा, 3 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया हमारा 2 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये था हमारा पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है, इन ए क्विज है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। जो पॉजिटिव मार्क्स, अगर हमारा पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर, हमारा सही आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स है, पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, और गलत क्वेश्चन के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। इफ़ जैक्स, एक लड़का जैक्स, स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, उसके लगातार 5 राउंड में, सक्सेसिव का मतलब लगातार 5 राउंड में उसके ये नंबर्स आते हैं, पहले में आते हैं 25, फिर उसके -5 आते हैं, फिर आते हैं -10 आते हैं, फिर 15 आते हैं, फिर 10 आते हैं। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो सबका टोटल क्या होगा, तो सबका टोटल हमें निकाल के देना है। तो सबका टोटल हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम आंसर क्या है वो हमारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन स्कोर्स। तो गिवन स्कोर्स, तो उन्हें स्कोर क्या किया है उसने, आर, ये लिखेंगे नंबर हम, 25 है, -5 है, -10 है, 15 है और 10 है। अब हम देखेंगे जो करेक्ट आंसर है, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए हम आंसर्स के लिए क्या हमारे जो पॉजिटिव वाले हैं, 25 है, उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस है, 15 है, उसके बाद हमारा 10 है। तो ये कितना आ गया हमारा 55 + 15 40, 40 + 10 50। ये तक ठीक है यहाँ तक। अब हम देखेंगे इनकरेक्ट के। तो मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए देखेंगे हम क्या हमारा -5 है, -5 है, उसके बाद -10 है, उसके बाद और नहीं है माइनस के। तो हमारा -5 - 10 कितने हो गए हमारे -15। यहाँ तक क्लियर है। अब हम निकालेंगे टोटल। तो टोटल मार्क्स गिवन एट द एंड, हमसे एंड में पूछा कितना है, तो एंड में हमारा कितना होगा 50, जो हमारा 50 है उसमें ये कर देंगे -15। तो ये कितना हो गया हमारा 50 में से 15 गए हमारा 35। तो हमारा आंसर आ गया 35।
तो ये था हमारा टोटल, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस। जो श्रीनगर का है, जो हमारा श्रीनगर का है वो जो एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, ये हमें नहीं लेना है, हम अलग बनाएंगे, इसके अनुसार नहीं है। तो सबसे पहले एक बनाएंगे नंबर लाइन। जो श्रीनगर का है, तो श्रीनगर का उसका -5 डिग्री सेल्सियस था। कहाँ, कब था उसका? मंडे को था। अब हमें उसके बाद बोल रहा है देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है? नीचे गिर जाना। तो उसका ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है, मतलब माइनस में और नीचे हो जाता है। तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे साथ साथ में आंसर। तो इनिशियल टेम्परेचर, जो उसका इनिशियल का मतलब सबसे शुरुआत में, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे को कितना था उसका, कितना दिया हुआ हमें? -5 डिग्री सेल्सियस। मंडे को 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ माइनस का, तो -5 डिग्री सेल्सियस हमने लिख लिया। अब हमें इसके बाद हमें क्या बोल रखा है कि देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -6 और -7। तो कितना ड्रॉप हो गया? 1 2 का ड्रॉप हो गया। तो कितना आ गया हमारा ट्यूसडे को कितना आ गया? -7। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना आ गया हमारा? तो कितना है? -7 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब आगे बोल रखा है हमें व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा श्रीनगर का? तो हमने निकाल दिया, कितना आएगा? -7 डिग्री। अगर इसका हम ऐसे लिख के दिखाएं आई, तो कितना आएगा हमारा? -5 और माइनस ड्रॉप हुआ, ड्रॉप का मतलब माइनस आएगा, 2 डिग्री से हुआ है। तो हमारा कितना आएगा? -5 -2 -7 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा -7 डिग्री सेल्सियस आ गया ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर। अब इसके बाद बोल रखा है हमें व्हाट वाज द टेम्परेचर श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, निकाल दिया हमने। ऑन वेडनेसडे को हमारा, यहाँ पे कोई वेडनेसडे है, वेडनेसडे को हमारा इट रोज बाय, रोज का मतलब बढ़ना, तो बढ़ जाता है बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो 1 2 3 4 से बढ़ गया। तो हमारा कितना आएगा? ये -4 -3 -2 -1 0। तो हमारा ये 4 बढ़ रहा है ना, सॉरी यहाँ से निकालना है हमें -7 से। 1 2 3 4 5, कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। तो कितना आ गया हमारा ये? यहाँ पे करके बताता हूँ मैं। टेम्परेचर वाज इंक्रीज्ड, रोज का मतलब बढ़ना, इंक्रीज्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। कितना हो गया हमारा ये? कितना होएगा? टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना हमारा? -7 तो था, -7 डिग्री सेल्सियस, और कितना बढ़ा? 4। तो इसमें हमारा 4 ऐड हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। तो -7 से 4 गया, हमारा कितना रह गया? -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना रह गया? -3 डिग्री सेल्सियस। लास्ट में हमें पूछ रखा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो दिस डे, तो हमने क्या निकाला है? hence the required
टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे कितना आया था हमारा -7 डिग्री सेल्सियस। और हमारा वेडनेसडे को कितना आया है ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को हमारा कितना आया है -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल क्या रहा है, हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव। एक हमारे पास एक ऐसे एक प्लेन है, ये हमारे एक पास कोई प्लेन हो जाएगा। तो हमारे पास एक कोई प्लेन है और ये हमें बोल रहा है कि ये फ्लाइंग उड़ रहा है हाइट ऑफ 5000 मीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा 5000 मीटर। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है अबव द सी लेवल, सी लेवल से, यहाँ पे कोई समुंदर है, ये सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर 0 मीटर है, ये हमारा सी लेवल आ गया। अब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमराइन फ्लोइंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो हमें क्या बोल रहा है, ये एक सबमराइन है जो पानी के नीचे होता है, इसके तो अंदर नीचे क्या हो गया हमारा पानी हो गया, सब सी लेवल है, ये हमारा सी का मतलब समुंदर, हमारा कितना सब पानी है। तो हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे सबमराइन है, तो इस सबमराइन में हमारा ये कितना नीचे हमारा, ये हमारा नीचे है 1200 मीटर। तो अब हमें यहाँ से लेके 1200 मीटर से लेके यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस बतानी है कितनी है। तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, तो हाइट ऑफ फ्लाइंग प्लेन, फ्लाइंग प्लेन की हाइट कितनी है सी लेवल से 5000 मीटर, और डेप्थ जो सी लेवल के नीचे होता है उसको बोलते हैं डेप्थ, गहराई, डेप्थ ऑफ द सबमराइन। तो इसकी डेप्थ कितनी है 1200 मीटर। ये दोनों हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है 5000 मीटर और नीचे दिया हुआ हमें 1200 मीटर। तो हम दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी, तो प्लस का तो हमारा 5000 मीटर हमारे ऊपर है जो प्लेन है, और इसमें से डिस्टेंस का मतलब निकालेंगे तो माइनस करेंगे, तो माइनस ये कितना नीचे है तो ये माइनस में आएगा, तो ये -1200 मीटर हो गया। अब ये हमारे कितना आ गया 5000 मीटर माइनस माइनस ये प्लस 1200 मीटर, और 5000 में 1200 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6200 मीटर। हैंस द वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है ऐसे होता है, ये हमारा वर्टिकल ऐसे, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 6200 मीटर, तो यही हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक मोहन है, मोहन ने डिपॉजिट किए पैसे 2000 इन ए बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉ, उसने विदड्रॉ का मतलब निकाल लिए, कितने निकाल ले 1642 रुपीज़ निकाल लिए फ्रॉम इट, एंड द नेक्स्ट डे निकाल लिए, इफ़ विदड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, जो हमने निकाल लिया ये
जो हमने 1642 रुपये निकाले थे ये हमारे नेगेटिव में लेने हैं हमें। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो कैसे आप शो करेंगे। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विद्रो, तो हमें लिखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या लिखेंगे सबसे पहले, जो डिपॉजिट किए थे उसने, द डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में लेने हैं क्योंकि जमा हो रहे हैं हमारे पॉजिटिव, उसके अकाउंट का बैलेंस हो रहा है, ये इंटीजर में लेने हैं। ठीक है, ये कितना लेना हमें, 2000 रुपीज़ थे, 2000 रुपीज़ थे। अब हमें विड्रॉ कर लिया उसने, अमाउंट विड्रॉन, इसका मतलब पैसे निकाल लिए। अगर इसमें से कुछ निकाल लेंगे हम तो वो जो निकाल लेंगे वो माइनस में आएगा, तो हमारा कितना आ गया, ये माइनस में लेना है, तो -6 रुपीज़ आ गए। अब बैलेंस देखेंगे हम, बैलेंस इन द अकाउंट, तो अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया हमारा, तो जाहिर सी बात है अगर ये था हमारा, इसमें से हमने ये निकाल लिए तो कितने देखेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो कितना देखेंगे हम, 2000 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे ये 642 रुपीज़, कितना रह गया हमारा, 2000 में से ये माइनस होगा तो कितना रह गया हमारा, 358 रुपीज़ रह गए। तो हैंस जो द बैलेंस ऑफ मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉ, आफ्टर द विड्रॉल के बाद कितने रह गया हमारे, 358 रुपीज़। ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है हमें, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। तो देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो हमारा ग्राफिकली देखेंगे हम मैथमेटिक्स में कैसे लेते हैं डायरेक्शन, ये हमारी ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये ऊपर नॉर्थ होती है और नीचे साउथ होती है। तो रीता जो वो 20 वो ईस्ट की तरफ कितनी गई हमारी, 20 गई, तो ये इस साइड कितनी गई, वो रीता 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर गई, वो ईस्ट की तरफ गई, उस साइड ईस्ट होती है हमारी। अब बोल रहा है हमें आगे, फ्रॉम ए पॉइंट, यहाँ से चलिए, मैं मान लो यहाँ तक 20 किलोमीटर गई वो। अब ये पॉइंट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ए, और ये कर रहा है हमें जहाँ तक गई है ये बी कर रहा है। अब सी मूव्स 30 किलोमीटर, अब वो 30 किलोमीटर मूव करती है, 30 किलोमीटर मूव करती है वेस्ट के अलोंग, वेस्ट कहाँ पे हमारा, इस साइड है, तो इस पॉइंट से अब वो 30 किलोमीटर मूव करती है, तो ये हमारे लिए यहाँ तक 20 हो गया, यहाँ तक हमारा 30 आ गया। ये पॉइंट हमने मान लिया कोई सी है। अब हमें ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया हमारा, ये टोटल कितना आ गया, ये 30 किलोमीटर, और ये 20 है, तो ये 30 में 20 गए, हमारे कितना रह गया, 10 किलोमीटर। अब हमें बताना है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ए से हमारी उसकी पोजीशन बतानी है, तो क्वेश्चन को कैसे हम अटेंड करेंगे, देख रहे हैं हम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ उसने किया था, फ्रॉम पॉइंट ए विल बी रिप्रेजेंटेड, दिखेगा हमें बाय पॉजिटिव लेना हमें इंटीजर। क्या बोल रहा है हमें, जो यहाँ से यहाँ तक गई थी वो 20, वो हमें पॉजिटिव लेना है, प्लस में लेना है, तो कितना आएगा हमारा वो +20 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें लेना है वो जो वापस आई थी वेस्ट की तरफ, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पॉइंट, यहाँ से आई थी वो बी से, फ्रॉम पॉइंट बी
विल बी रिप्रेजेंटेड, कैसे दिखाएंगे हम, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, नेगेटिव लेना हमें, तो यहाँ से यहाँ तक ही हमें नेगेटिव लेना है। रिप्रेजेंटेड कितना आएगा, नेगेटिव इंटीजर दिखाना हमें, वो कितना आ जाएगा हमारा -30 किलोमीटर। अब हमें निकालना फाइनल, तो फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा फ्रॉम ए, तो ए से हमारी इसकी पोजीशन कितनी आ गई, तो हम इसमें से इसको माइनस कर दें 20, तो -30 किलोमीटर है, तो हमारा कितना आ गया, 20 से -30 गए -10 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा हमारे पास। ये हमारे पास एक मैजिक स्क्वायर है जिसकी हमारी ये रो है और ये ऐसे कॉलम होती है और ये हमारे ऐसे डायगोनल होते हैं। तो हमें इसमें चेक करना है कि ये जो बोल रहा है, जो इसके रो है, इसके कॉलम है और इसके जो डायगोनल है, वो अगर उनको हम ऐड करेंगे तो वो एक सेम नंबर दिखाएगा। तो चलिए हम 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का रो 1, ये हमारी रो 1 होती है, ये रो 2 होती है, ये रो 3 होती है, ये कॉलम 1 होता है, सॉरी ये कॉलम रो होती है, ये रो 3, ऐसे हमारे कॉलम होते हैं। कॉलम ये 2 है, ये कॉलम 3 है। अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले रो 1 लेंगे। तो रो 1 में हमारा रो 1, इसमें हमारा इसको कैसे R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो R1 इसमें तीनों को ऐड करेंगे हम, तो 5, फिर ऐड करेंगे क्या है -1, ऐसे देखना हमें, फिर ऐड करेंगे हम -4 है, तो 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया हमारा 5 माइनस के 5, तो 5 में से 5 गया 0 आ गया हमारा। अब ऐसे हम सेकंड रो लेंगे, तो रो सेकंड इसको R2 से करते हैं, R2, तो हमारा देख रहे हैं अब रो 2 में क्या है -5, फिर प्लस -2 प्लस 7, तो ये कितना आ गया हमारा -5 है, तो -2 आ गया और प्लस में 7, तो ये कितना आ गया -7, ये प्लस का 7, तो हमारा कितना आएगा 0। अब रो 3 भी ऐसे आ जाएगी, रो थर्ड क्या आएगी हमारी, ऐसे इसको ऐड कर दें 0 प्लस 3, ये -3, तो 3 में 3 गए हमारे, ये भी 0 आ गए। अब ऐसे हम कॉलम करेंगे, तो कॉलम फर्स्ट हमारी ये वाली ऐसे, ये हमारी कॉलम फर्स्ट है, तो कॉलम फर्स्ट C1 क्या आ गई हमारी 5 -5 प्लस में 0, तो कितना आ गया हमारा 5 में 5 गए 0। यहाँ तक ठीक है। ऐसी हमारी C2 आ जाएगी, C2 कितनी आ गई हमारी -1 -2 प्लस 3, तो कितना आ गया -3 और ये +3, तो कितना आ गया 0। सब हम देख रहे हैं 0 आ रहा है, तो C3 भी ऐसे -4 प्लस 7 -3, तो कितना आ गया ये -7 प्लस 7 0। और डायगोनल भी हमें ऐसे निकालने हैं, ये होते हैं हमारे डायगोनल 5 -2 -3 -4 -2 0, ये हमारे डायगोनल होते हैं। तो हम निकाल लेंगे डायगोनल मतलब D1, इसको D1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो क्या हमारा 5 है -2 है -3 है, कितने आ गए 5 -5, ये हमारे आ गए 0। ऐसे हम D2 निकालेंगे, D2 क्या आ गया हमारा -4 -2 और हमारा ये क्या है -4 -2 और ये हमारा कितना है 0, तो -4 -2 कितने हो हमारे -6, जो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो हम देख रहे हैं सब हमारे 0 0 आ रहे थे, लेकिन लास्ट में हमारा ये -6 आ गया, तो देन हम क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लास्ट में, हेयर द सम ऑफ इंटीजर्स ऑफ डायगोनल D2 का इज डिफरेंट, वो अलग है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, हैंस इट इज
नॉट ए मैजिक स्क्वेयर, एक मैजिक स्क्वेयर नहीं है। अगर वो भी हमारा जीरो आ जाता तो एक मैजिक स्क्वेयर हो जाता। तो ऐसे ही सिमिलरली हमारा एक सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम करेंगे ऐसे ही, सबसे पहले क्या करेंगे, रो 1 करेंगे। तो R1 हमारा क्या आ गया, हमारा 1, R1 ये है हमारा, ये R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, और ऐसे हमारे डायगोनल होते हैं। तो हम R1 निकालेंगे सबसे पहले। तो R1 हमारी क्या है, देख रहे हैं हम, 1 - 10, और हमारी क्या आ गई जी प्लस में 0। तो ये कितना आ गया, 1 - 10, ये कितना आ गया हमारा -9। अब R2 निकालेंगे हम, R2 -4 -3 -2, तो इन दोनों तीनों करेंगे तो ये हमारा -9 आ गया। ऐसे ही हमारा R3, ये हमारा कितना आ गया, -6 +4 -7, इन सबको करेंगे हम, कितना आ गया हमारा -9। अब निकालेंगे कॉलम। तो कॉलम 1 है हमारा, -4 है, -6 है, इन सबको करेंगे हमारा कितना आएगा, -9। ऐसे ही इसको करेंगे हम, कॉलम 2 को -10 है, -3 है, प्लस का 4 है, तो इन तीनों करेंगे ऐड हम, -9 आएगा। तो C3 भी ऐसे ही हमारा 0 -2 -7, तीनों ऐड करेंगे हमारा कितना आएगा, -9। ऐसे हम डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल हमारा कितना है, 1 -3 -7, तीनों को करेंगे हम, कितना आ गया हमारा, -9। ऐसे हम डायगोनल 2 निकालेंगे, कितना आ गया हमारा, 0 -3 -6, ये हमारा आ गया -9। तो हमारे देख रहे हैं हम सब -9 आ रहे हैं, तो एक हमारा एक मैजिकल स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे हम, हेयर द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इज -9, हैंस इट इज़ ए मैजिक स्क्वायर। ये एक मैजिक स्क्वायर हो गया हमारा। सबका सम हमारा क्या आ रहा है, -9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, पूछ क्या रखा हमें वेरीफाई करना है। एक ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ये वेरीफाई करना है हमें, और वैल्यू निकालनी है ए एंड बी की। तो ए एंड बी की वैल्यू निकालने के हमें वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है, हमें क्या दिया हुआ, हमें ए 21 दिया हुआ है और बी हमें दिया हुआ है 18। तो इसमें रखेंगे हम, तो इसमें रखेंगे तो हम क्या आएगा, ए कितना है 21, फिर माइनस है, फिर माइनस बी कितना है 18, और हमें ए यहाँ राइट साइड में ए कितना है 21 और प्लस है बी कितना है 18। तो हमारा 21 माइनस माइनस प्लस 18, ये हमारा 21 + 18 ऐसे कैसे, दोनों का ऐड करेंगे हमारा कितना आ गया, हमारा 39। तो ये 39 और ये भी हमारा 39। सो LHS ये होता हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और RHS ये होता हमारा राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल आ गए। तो यस ये वेरीफाई होगी, हैंस वेरीफाइड, ये हमारी वेरीफाइड होगी। ऐसे सिमिलरली हमें एक बी पार्ट गिवन है। तो बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए हमारा ये है और बी हमारा 125 है। तो हमें उसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे हम, इस इक्वेशन में वेरीफाई करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, -118 माइनस 125। तो हमारा इस साइड कितना आ गया, 118 + 125। तो ये 118 माइनस प्लस 125, और ये भी हमारा ऐसे ही। तो दोनों का ऐड करेंगे हम, कितना आ गया हमारा 243, और ये भी हमारा 243 आ गया। तो LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। ऐसे इस क्वेश्चन 8 के बाकी पार्ट्स हैं, बाकी 2 पार्ट बिल्कुल सेम है, सब हमारे इक्वल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यूज़ द साइन करने हैं, हमें साइन यूज करने हैं, यूज साइन, ये वाले, ये और ये वाले, और हमें क्या करना है, इक्वल का साइन बॉक्स में। तो चलिए हम साइन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए पार्ट गिवन है, तो ए में हमें -8
प्लस -4, हमें यहाँ पे डब्बा दिया हुआ है और ये हमें दिया हुआ है साइड -8 और -4। तो इसको करेंगे हम, -8 हो गया, ये प्लस माइनस ये -4, ये डब्बा ऐसे कैसे, तो हमारा ये -8 और ये माइनस माइनस +4, तो ये कितना आ गया हमारा -12 डब्बा, ये कितना आ गया हमारा -4। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। हैंस हमारा ये साइड वाला बड़ा है, क्योंकि ये नंबर लाइन होती है हमारी, ये 0 होता है, ये हमारे छोटे होते जाते हैं -2 -3, और ये होते हैं हमारे बड़े। तो हमारे -4 इधर आ गया और -8 इधर, जो वहाँ पे और जाते रहेंगे वो छोटे होते रहेंगे, तो हमारा -4 -12 से बड़ा है। अब करेंगे हम बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, -3 + 7 -19, और डब्बा हमारा 15 -8 + -9। तो करेंगे इनको हम, कितना आ गया ये हमारा, इनको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3 -9 कितना आ गया हमारा 22 में से हमारा 7 गया। अगर 22 में से हमारा 7 गया तो कितना रह गया हमारा -15। तो ये डब्बा है और इसको करेंगे हम, ये कितना आ गया हमारा -2। तो इसमें से बड़ा कौन सा हो गया -2। तो माइनस में छोटा होता है वो हमारा बड़ा होता है। ऐसे हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट में हमारा ये दिया हुआ है, तो इसमें हमारा कौन सा, इसको सबको ऐड करेंगे हमारा, तो क्या आएगा, जो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -7, ये डब्बा है, ये आ जाएगा हमारा -29। इसमें कौन सा बड़ा हो गया, छोटे वाला माइनस वाला। ऐसे मेरा डी पार्ट है। डी पार्ट में मेरा कितना आ जाएगा, ये जो 39 है प्लस -24 है -15 है, ये डब्बा 3 6 -52 -36। तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 20। तो 0 से 20 बड़ा है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक हमारे पास मंकी है जो उछल कूद कर रहा है वाटर टैंक से। तो वो स्टेप लेता है नीचे की तरफ। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड, ए मंकी इज सीटिंग ऑन द टॉप मोस्ट। तो सबसे ऊपर बैठा है हमारा फर्स्ट स्टेप पे। द वाटर लेवल इज एट 9 स्टेप, वाटर लेवल 9 स्टेप पे है। जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास सबसे टॉप हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ पे हमारा पानी है और यहाँ पर मंकी बैठा है। ठीक है, ये 9 स्टेप हो गए। तो हम इसको आंसर वाइज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट है हमारा, तो फर्स्ट में हमें क्या बताना है, तो वो सब पहले फर्स्ट जंप लेगा और फिर एट 4th स्टेप पे, मतलब वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है मेरा, फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा मैंने। ही जंप्स 3 स्टेप डाउन, वह 3 स्टेप डाउन कूदता है, 1 2 3 यहाँ पे, मतलब वो 1 2 3 4 पे पहुँच गया। ये 4 है ना, ये 1 है, तो 3 स्टेप डाउन लेगा तो वो हमारा 4th पे पहुँच गया। ठीक है। एंड मंकी सीटिंग ऑन दैट एंड आफ्टर बैक, तो वापस वो 2 जंप लेता है तो वो वहाँ पे आ जाएगा, तो वो 2 पे आ जाएगा। और इसका यही प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक वो वाटर लेवल पे नहीं पहुंचता, सबसे नीचे वाले लेवल पर नहीं पहुंच सकता। तो ये कैसे आएगा आंसर इसका, पहले वो नीचे वाला स्टेप लेगा, तो पहले फर्स्ट जंप लेगा, J1 बोलेंगे हम इसको, एग्जैक्ट किस पे पहुंच गया वो, 4th पे, तो 4th स्टेप पे पहुंच गया वो। ऐसे वो सेकंड लेगा,
तो सेकंड वो कौन से पहुँचेगा, सेकंड स्टेप पे, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे वो थर्ड लेगा, थर्ड जंप वो किस पे पहुँचेगा, फिफ्थ पे। फिर वो फोर्थ लेगा, ऐसे करते करते वो कौन से जंप पे वाटर लेवल पे पहुँचेगा, तो वो 11th पे पहुँचेगा। 11th जंप पे J11 पे पहुँचेगा वो एट 9th स्टेप। 9th स्टेप पर वाटर लेवल है, तो स्टेप ये हमारा क्या है, वाटर लेवल है यहाँ पे। सो हमारा क्या आ गया, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप्स, कितने जंप्स हो गए हम उसके, 11 जंप। तो टोटल 11 जंप पे वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। अब हमें पूछ रहा वो जो वाटर लेवल से ऊपर जाने के लिए कितने स्टेप लेगा। तो प्रोसीजर क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पीने के बाद ही वांट्स टू गो बैक, अब वो वापस जाना चाहता है। एंड इस बार वो देन ही जंप्स 4 स्टेप अप, अगर वो 4 जंप ऊपर लेता है, 1 2 3 4 यहाँ पहुँचेगा, और फिर वो 2 नीचे लेगा, तो वो कौन से स्टेप पे पहुँचेगा। तो यही प्रोसीजर करना है हमें, बिल्कुल सेम। तो ये प्रोसीजर हम करेंगे तो वो पहुँच जाएगा पार्ट 2 में। ही लेगा जंप्स 5, ही विल रीच एट टॉप मोस्ट, और टॉप मोस्ट पे पहुंच जाएगा विद 5 जंप्स। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, द नंबर स्टेप्स मूव डाउन रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर स्टेप्स मूव्ड अप पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट इज मूव एट वन पार्ट एंड कंपेयर द फॉलोइंग। तो हमें ए पार्ट गिवन है, तो हम कैसे बोल क्या रहा वो थर्ड पार्ट में, ये हमारे पास बनाएंगे एक। तो सबसे पहले जंप्स करेंगे, और ये नंबर ऑफ स्टेप्स है, नंबर स्टेप्स हो गए। ये कितना हो गया, J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11। और J1 पे कहाँ पे आ गया वो -3, फिर आ गया +2, फिर -3, फिर +2। यही प्रोसेस बोल रखा हमने, फिर +2 -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3। सो देयरफॉर हम देख रहे हैं यहाँ पे ए पार्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए उसके, -3 +2 -3 +2 -3 +2, कितने बार हो गया हमारे, 1 2 3, -3 +2 एंड -3 +2 और -3। तो इन सबको ऐड करेंगे हम, कितना आएगा, -8, विच रिप्रेजेंट्स द मंकी गोज डाउन बाय 8 स्टेप्स। तो 8 स्टेप से वो नीचे जाएगा। ऐसे हमारा सिमिलरली सेकंड केस है बी पार्ट में, बिल्कुल ऐसे सेम होगा। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए हमारे, प्लस का 4 आएगा, -2 फिर +4 -2 फिर +4, ये हमारे कितने आ जाएगा, 8। सो हेयर मंकी इज गोइंग अप, वो अब ऊपर की तरफ जाएगा बाय 8 स्टेप्स। 8 स्टेप से वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो अब हमने कर लिया एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल कंप्लीट कर लिया हमें, और होप करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।